तो महंगाई पे कोई आपने कोई बात करना चाहें आप, अगर कोई नौहा पढ़ना चाहे महंगाई का, क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए मदीहा कि आज हाल ये हो गया है कि 1,000 रुपए के नोट की वक़्त हुआ करती थी, ठीक है, 5,000 के नोट को समझा जाता था कि अच्छा खासा सामान आ सकते। आई रिमेंबर कि रमज़ान में एक दफ़ा आप 5,000 का नोट लेके गई थी और उस वक्त भी हम कह रहे थे, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, हम ये कह रहे थे कि 2 साल पहले की जी, तो हम ये कह रहे थे कि 5,000 में क्या सामान आया होगा, लेकिन वो सामान जो कि आप उस वक्त 5,000 का लेके आई थी यूटिलिटी स्टोर से, जो सब्सिडाइज आपके साथ मैंने आप ही के लिए मैंने रिपोर्ट शेयर की जी, थी, रिपोर्ट बिल्कुल शेयर की थी। तो आज अगर जाएंगे तो उस बजट में क्या आएगा, कुछ यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो महंगाई है वो किस कदर तबाहकुन हद तक। और मदिया जब गई थी तो आई रिमेंबर उस वक्त 5 लीटर का तेल का जो एक जो कुकिंग ऑयल आता था वो तकरीबन 1,000 रुपए तक का आता था, 1,100 रुपए का तक का आता उस वक्त भी महंगाई का रोना अभी जो है वो 3,500-3,600 से ऊपर के रेट्स पे है। तो बहुत, अब तो हर चीज दुगनी, तो समझ से बाहर। आप उसी हिसाब से बात कर सकते हैं। आटा किस तरह था, अभी आटा 150 रुपए से ऊपर है। चीनी किस तरह से थी, अभी चीनी किस रेट पे है। मैं बात करूं हर चीज में पिछले साल अगर मैं जून जुलाई वाले की बात करूं तो उस वक्त जो एक दूध का डब्बा जो 3200 का मिला करता था, अब मुझे वही दूध का डब्बा जो है वो 6,500 रुपए का मार्केट में। मतलब ये सिचुएशन है कि आप कह रहे हैं कि भाई डबल कैसे प्राइसेस। और मरिया एक और चीज भी है कि आपको याद है कि पहले माह रमजान में आप लोग भी जो हमारे टीवी स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं, आप लोगों के भी इल्म में होगा कि माह रमजान से पहले किया क्या जाता था कि वो पैकेजेस बना दिए जाते थे और मुख्तलिफ जगहों पे 1,000 रुपए का या मैक्सिमम 1,500 रुपए के मुख्तलिफ पैकेज बना दिए जाते थे, जो कि जिसमें दालें वगैरह, ये आटा 5 किलो, तेल का कोई डब्बा छोटा या इस तरीके से। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सब बन सके और वो भी 1,000 रुपए के अंदर या 1,500 रुपए के अंदर। तो 5-5 हजार के मिलते सती, 5,000 से कम तो अब वो भी कहते जी हमारे लिए भी मैनेजेबल नहीं होगा। अब आप जाएंगे तो आपको 7-8 हजार में या 10 हजार में एक अच्छा राशन का बक्सा जो बनेगा और जो कंटेनर बनेगा, इसमें आपको पता है कि इसमें आटे के छोटा सा थैला होता है, 5 किलो आटा होता है, इसमें चावल होते हैं, इसमें दालें होती हैं, इसमें पत्ती होती थी, इसमें मसाला जात होते थे। अब तो कुछ भी नहीं होता, दूध वगैरह से चीजें नहीं होती थी। अच्छा, मैं ये जो नाज़रीन को अपने जो बता रहे हैं हम चीजें, ये महंगाई बेकाबू है, तो ये जो आदाद शुमार है ये हमारे अपने नहीं है, ये इदारे शुमारियात की जानिब से, जो हुकूमती इदारा है उसकी जानिब से आदाद शुमार जारी किए गए हैं। 300 रोज, यानी कि 300 रोज इस हुकूमत को हो चुके हैं। उसमें क्या क्या हुआ, 20 किलो आटे का थैला 1,567 रुपए तक महंगा हो गया। अंडे फी दर्जन औसतन 169 रुपए 56 पैसे। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 920 रुपए 38 पैसे, जबकि प्याज औसतन 184 रुपए 51 पैसे महंगी हुई। यानी कि ये वो प्याज है जो कि 60, 70, 80 रुपए मैक्सिमम मिला करती थी और अभी 250 रुपए में मिल रही है। और फिर दूध की फी लीटर कीमत में 33 रुपए 37 पैसे इजाफा हुआ और जिंदा मुर्गी की कीमत में औसतन 121 रुपए 17 पैसे का इजाफा हुआ। ये सारे इजाफे हुए लेकिन कुव्वत खरीद वहीं की वहीं रही आम आदमी की, तो जाइए तो कहाँ जाइए। बिल्कुल जी, लोग बहुत परेशान हैं। मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। हम कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, मुल्तान की सूरत हाल पे भी नजर डालेंगे। कराची से हमें ज्वाइन करेंगी हमारे नुमाइंदा इशरत खान और मुल्तान की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मिर्जा अहमद अली। तो जरा कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। इशरत हमारे साथ मौजूद है। इशरत, ये बताइएगा कि जब से ये नई हुकूमत आई है हम देख रहे हैं कि चीजों की कीमत जो है, अशिया खुरनोश की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, मतलब वैसे तो हर चीज ही महंगी होगी है, तो ऐसा नहीं है कि जी इतने गुना महंगी होगी, इतनी गुना महंगी होगी, हर चीज डबल से भी ज्यादा महंगी होगी। और वो हुकूमत जो कि महंगाई के खात्मे के लिए आई थी, महंगाई की रीजन बन चुकी है। क्या कहते हैं कराची के लोग और इस वक्त सूरत हाल क्या है? मैं आपको बताऊं कि इस साल का पहला रोज़ था तो मैंने पहले महंगाई पर लाइव हिट किया था। आज मैं फिर खड़ी हुई हूँ दूसरे महीने में महंगाई के लाइव हिट के लिए। मैं यहाँ शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ। सब्जियों के रेट मालूम किए हैं मैंने, आटा दाल चीनी के रेट मालूम किए हैं। अल्लाह माफ़ कर दे, इतने ज़्यादा 1,400 रुपये का 10 किलो का आटे का थैला है। इसी तरह चीनी की कीमत अगर मालूम की जाए 95 रुपये किलो है चीनी। ऑयल की और घी की कीमत मालूम किया जाए, चूँकि ऑयल और घी खुला मिलता नहीं है, पाउच मिलता है, तो वो 600 रुपये का 1 kg का पाउच है। इसी तरह अगर यहाँ आए तो सब्जियों की कीमत मालूम करें तो वो भी इतनी ज़्यादा, प्याज जिससे सालन बनता है, आप प्याज के रेट देखें 250 रुपये किलो आपको प्याज मिल रहा है। फ्रूट तो गरीब लोग खा ही नहीं सकते, गरीब की तो बात ही नहीं करें,
मुतवस्सत तबका जो है वो फ्रूट्स नहीं खा सकते। सेब 400 रुपए किलो मिल रहे हैं, कीनू कहीं 360 रुपए दर्जन है, कहीं 400 रुपए दर्जन है। स्ट्रॉबेरी 100 रुपए पाव स्ट्रॉबेरी, वो भी छोटी छोटी। मेरे रिलेटिव थे, उनके बच्चों ने जिद की तो वो मार्केट आए हैं और स्ट्रॉबेरी लेने के लिए, तो 100 रुपए पाव सुन के वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं कि जी मैं ले सकता हूँ स्ट्रॉबेरी इस महंगाई में। अब बताएं इस कदर महंगाई हो रही है। अंडे की बात करें, चूंकि अब तो सर्दियां खत्म हो गई, इतनी शदीद पिछले 4 दिनों से गर्मियां हैं, एक अंडा मिल रहा है 27 रुपए का, और दर्जन के हिसाब से बात करें तो 324 रुपए दर्जन अंडे मिल रहे हैं। इसी तरह अगर चिकन की प्राइस की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में जो चिकन के रेट हैं वो मुख्तलिफ चल रहे हैं। कहीं 580 चल रहा है, कहीं 560 चल रहा है, हत्ता कि 600 रुपए किलो भी आपको चिकन मिल रही है। मतलब गरीब बंदा क्या खाएगा? लेकिन एक चीज सालन पकाने का जो स्टार्टिंग है। इशरत, ये बताएं कि ये जो हम बात करते हैं, क्या ये हुकूमती निर्ख यही है, या जो प्राइस लिस्ट जारी की जाती है वो अभी आजकल जारी की जा रही है या वो नहीं जारी की जाती? अगर आज की सब्जियों की रेट लिस्ट के हवाले से बात की जाए तो ना यहाँ रेट लिस्ट लगाई गई है और ना ही एम्प्रेस मार्केट में आटा दाल चीनी के हवाले से रेट लिस्ट लगाई गई है। आलू के अगर रेट लिस्ट के हवाले से कमिश्नर कराची की लिस्ट के हवाले से बात की जाए तो वहाँ आलू की जो प्राइस बताई गई है वो 31 रुपए किलो है, लेकिन यहाँ 31 रुपए किलो दस्तयाब नहीं है, यहाँ 100 रुपए किलो दस्तयाब है आलू। इसी तरह अगर दूसरे रुपए का आलू 100 रुपए में दस्तयाब है, और ये तो वो चीज है कि आप ना अगर कुछ और ना बना सके तो आप छोटे वाली की बता दें जी। मध्या में आपकी बात पूरी तरह से छोटे वाले आलू की बात बता दें, आप बात कर रही थी ना, कंटिन्यू करें। छोटे वाले अगर आलू की बात की जाए, इसमें अव्वल दर्जा, दोम दर्जा, सोम दर्जा चल रहा है। जो अव्वल दर्जे का आलू है वो 100 और बड़ा है। इसी तरह जो दर्जा दोम का आलू है वो नॉर्मल सा है, जो कि 50 से 60 रुपए किलो दस्तयाब है। इसी तरह अगर सोम दर्जे की बात की जाए वो बिल्कुल छोटे छोटे आलू हैं जो 30 रुपए किलो दस्तयाब है, और वो अगर काट के हम चिप्स बना सकते हैं तो वो चिप्स भी नहीं काट पाएंगे। इसी तरह अगर सब्जियों की बात की जाए, जिनमें भिंडी है तो भिंडी 200 से 250 रुपए किलो यहाँ मिल रही है। मटर की बात करें तो 150 रुपए मटर मिल रहा है। अगर कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट की बात की जाए तो वहाँ 100 रुपए है। मतलब हर चीज को चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम यहाँ पे मौजूद नहीं है। और मुल्तान की सूरत हाल के वाले से भी जान लेते जी। मुल्तान में मिर्जा अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा अहमद अली, इदारा शुमारियात की हम रिपोर्ट शेयर कर चुके हैं। ज़ाहिर है कि प्राइसेस आपने भी सुनी होंगी कि क्या से क्या थी, कितनी महंगाई हुई है, लेकिन एक जो इफेक्ट है जो महंगाई को ट्रिपल कर देता है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों का ना होना है। यानी कि हर कोई अपनी मर्जी के रेट्स ले रहा होता है और फ़ायदा उठा रहा होता है। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है मुल्तान में? जी बिल्कुल, मुल्तान में अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी की बात की जाए तो उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत बड़ा उस पर सवालिया निशान है, क्योंकि जो डेली की बुनियाद पर जो है रेट लिस्ट दी जाती है उसमें एक चीज़ की तीन कैटेगरियाँ बना दी जाती हैं। दुकानदार जो हैं जो हाई कैटेगरी रेट होता है उस पर फ़रोख्त करते हैं। इस वक्त अगर हम आम मार्केट की बात करें तो गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान जो है घी और ऑयल की कीमतों में 100 रुपये इजाफे के साथ जो है 513 और 580 रुपये किलो है जो है फ़रोख्त हो रहा है। माश की दाल 50 रुपये इजाफे के साथ 450 रुपये, मूंग की दाल 30 रुपये इजाफे के साथ 260 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। दाल मसूर और दाल चना जो है 40 रुपये इजाफे के साथ 280 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। चावल की बात की जाए तो कच्ची बासमती जो है 300 रुपये और 350 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है 50 रुपये इजाफे के साथ, जबकि 40 रुपये इजाफे के साथ बेसन 240 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। सूजी और मैदा 30 रुपये इजाफे के साथ 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इमली जो है 100 रुपये इजाफे के साथ 360 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि सरसों का तेल 100 रुपये इजाफे के साथ 550 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह चाय की पत्ती की बात की जाए तो 200 रुपये इजाफे के साथ जो है 1700 रुपये किलो चाय की पत्ती फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ जो सफ़ेद चना है वो 360 रुपये फ़रोख्त हो रहा है 60 रुपये इजाफे के साथ। साबुन की कीमत में 20 रुपये जो है साबुन की कीमत में बढ़ चुके हैं। जीरे की बात की जाए तो 400 रुपये इजाफे के साथ जो है 1600 रुपये किलो जो है जीरा फ़रोख्त हो रहा है। लाल मिर्च 100 रुपये इजाफे के साथ 800 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि गरम मसाला 400 रुपये इजाफे के साथ 1600 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। चीनी की कीमत जो है वो स्टेबल है, अभी कंट्रोल है, चीनी 90 रुपये फ़रोख्त हो रही है, जबकि डब्बे का दूध जो है इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। 230 रुपये
मतलब इंतजामिया ने भी कह दिया कि बाकी तो हर चीज की कीमत बढ़ गई है, तो आप जरा चीनी खा के जरा ना मतलब मुँह कर लें, मतलब महंगाई का मुंह मीठा हम आपकी चीनी से करा देते, क्योंकि चीनी की कीमत तो बढ़नी थी और ये वो चीनी पे जिसको पर लगे हुए थे। लेकिन मैं अब आप जैसे मिर्जा आप तमाम तर हमें चीजों के रेट्स बता रहे थे ना, चाय की पत्ती तक, फिर आप सफेद चने का भी रेट बता रहे थे। ये तमाम तर वो चीजें हैं जिनसे हमारा वो पैकेज तैयार होता है रमजान में, जो स्पेसिफिकली हम अपने मुसलमान बहन भाइयों की हेल्प के लिए उनको गिफ्ट करते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि अब तो ये 5,000 के अंदर अच्छे वाला अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहे नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ये राशन का जो पैकेज होता है जी जी, दुकानदार जो हैं उनके मुताबिक जो है रमज़ान शरीफ जो है आने वाला है और रमज़ान शरीफ से कल जो है एक दफ़ा फिर इन कीमतों में बूस्ट नज़र आएगा। आज जो कीमतें हैं वो हरगिज़ रमज़ान से पहले जो है वो नहीं होंगी। महंगाई का एक नया तूफान जो है वो बिल्कुल तैयार है। इस वक्त जो है दुकानदारों की कैपेसिटी जो है ख़रीदारी वो भी कम है। वो दुकानदारों के मुताबिक जो रमज़ान से पहले ख़रीदारी करते थे अब उन्हें चलें जी, ये तो सिचुएशन है। मिर्जा अहमद अली हमारे साथ तो मौजूद थे। मतलब सिस्टम भी जो है ना वो तारे भी नहीं सुन पाई कि भाई पाकिस्तान के लोगों पे इतना जुल्म होने वाला है। दुनिया जहान में रमज़ान जहाँ पर आता है, चाहे वो गैर मुसलमान ही क्यों ना हो, तो उनको भी पता होता है, वो भी अच्छी डील्स जो है वो मुसलमानों के लिए जो है वो रखते हैं ताकि वो लोग अपनी ईद अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। अगर महंगाई हो तो महंगाई कम कर देते हैं, अच्छे पैकेजेस होते हैं, सेल लगाते थे उनके लिए, वहाँ पे खजूर डेट्स रख देते हैं। और एक हमारा मुल्क है, जैसे ही रमज़ान आता है हर चीज़ की कीमत, ठेले वाला भी मतलब वो सेब जो आपको 50 से मिल जाएगा ना वो 300 का कर देता, तो 300 का कर देगा और वो भी खराब, ये वो भी एग्जैक्टली और फिर एक ही चीज के पीछे से महंगा आ रहा है।